बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 उसकी एक्सरसाइज जो 1.3 है उसके पहले लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है ये पिछली एक्सरसाइज जो हमने 1.2 की उससे कंपैरेटिवली बहुत इजी है। इसमें चंद एक चीज़ें हैं जो नई हैं, बाकी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अच्छा, तो इस एक्सरसाइज का जो हमारे पास टॉपिक का टाइटल है वो है बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस। यानी अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफरेंट फंक्शंस में यूज करेंगे। ठीक, जिसमें पहला हमारे पास जो एलिमेंट्री फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां हम ये सीखेंगे कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सपोनेंट की शक्ल में लेके आते हैं तो हमारे पास किस तरह से वो डील होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके आते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है। अगर हाइपरबोलिक फंक्शन में लेके आते, इनके हमने जस्ट फॉर्मूलाज यहाँ पे डिस्कस करने और उन फॉर्मूलाज की बेस पे हमने कुछ हमारे पास एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस हो गए, हमने वो डिस्कस करने हैं। तो जो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जो ऑपरेशंस दिए गए हैं, फंक्शंस दिए गए हैं, सॉरी, बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस जो जिनको डिस्कस किया गया है वो तीन है। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक हाइपरबोलिक। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो ये हमारे पास डिफाइन है कि अगर e रेज़ टू पावर z जो है वो हमारे पास कोई मतलब z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, e पावर z रखेंगे तो इसका मतलब होगा e रेज़ टू पावर x प्लस आयोटा y। ठीक, तो ये e पावर x अलहदा कर लें और e रेज़ टू पावर आयोटा y अलग कर लें। अब ये e रेज़ टू पावर x एज इट इज, अब ये e रेज़ टू पावर आयोटा y जो है ये बनेगा cos y प्लस आयोटा साइन y। और ये जो हमारे पास है ना, यानी वेयर e रेज़ टू पावर आयोटा y इज इक्वल टू cos y प्लस आयोटा साइन y, इसका स्पेसिफिक नाम है। ठीक, दिस स्पेसिफिक नेम is called as Euler's formula। ये हम आइलर्स फॉर्मूला की मदद से, अब इसका जो प्रूफ है वो हमारी बुक में नहीं है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना है कि e रेज़ टू पावर आयोटा y इज cos y प्लस आयोटा साइन y। मसलन या y को आप कुछ भी ले सकते हो, थीटा ले सकते हो, x ले सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। मतलब देखिएगा अगर आ जाए e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा तो वो क्या फिर होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिएगा ये असल में क्या था, आपको याद होगा ये था सिज थीटा, और सिज थीटा हमने मतलब यहाँ अगर आर हो तो वो हम मतलब वो आर सिज थीटा वो असल में पोलर फॉर्म है। तो असल में लग यही रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो डेफिनेटली इसी वजह से उसका नाम भी एक्सपोनेंट आया हुआ है। बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक अल्टरनेट फॉर्म भी दी गई है। ठीक, जिसमें कॉस और साइन, यानी आप ये समझ लें कि दिस रिलेशन ये हमारे पास जो e पावर z है, दिस रिलेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड दिस वन इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ये रिलेशन हमें ये वाला फॉर्मूला बताता है। ठीक, इस फॉर्मूला में जो e रेज़ टू पावर आयोटा y है ये हमने लिखा है cos y प्लस आयोटा साइन y, और ये इनफैक्ट क्या है, ये आइलर्स फॉर्मूला है। आगे हम बात करते हैं ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये आपने एफएससी में भी पढ़े हुए हैं लेकिन हम फॉर्मूलाज एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे हमारे पास पहले है साइन z इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर आयोटा z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक, और cos z इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर आयोटा z प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2,
ये दो वैल्यूज अगर आपको आती हैं तो देखें, अगर साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कोसेकेंट की वैल्यू आ जाएगी, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर आप सीकेंट की वैल्यू चाहिए हो तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो ये हमारे पास इसका भी रेसिप्रोकल, वो सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको tan की वैल्यू चाहिए हो तो इसको आप इस पे डिवाइड कर दो। मसलन देखें, यहाँ देखिएगा, अब मुझे tan z की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो tan z होता है इनफैक्ट sin z ओवर cos z, यहाँ वो भी लिख लेते हैं sin z ओवर cos z। अब sin z की वैल्यू ये है, cos z की वैल्यू ये है, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर आयोटा z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z ओवर ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये आयोटा रह जाएगा और ये हमारे पास e रेज़ टू पावर आयोटा z प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan z। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। अच्छा, ये यहां से आप देखें, मैंने tan की वैल्यू निकाली, आप cot भी निकाल सकते हो, secant भी निकाल सकते हो, व्हाटएवर। अब ये इनमें से मसलन ये फॉर्मूला में लेता हूं, देखिएगा, दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी ये समझ लें, अगर आपको कन्वर्ट करना है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो ये फॉर्मूला है। अगर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, ये है। अगर कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, ये रिलेशंस बताते हैं। अब इसी चीज को यहां देखिएगा, अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास है, सही। तो ये असल में जो भी फॉर्मूलाज होते हैं ये रिलेशंस बताते हैं आपको। अच्छा, इसी तरह हम हाइपरबोलिक फंक्शन में चलते हैं, वो बिल्कुल भी मतलब मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद हो जाते हैं तो हाइपरबोलिक और भी आसान है। कैसे, देखिएगा, साइन हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस z ओवर 2। यानी इसमें और इसमें फर्क क्या है, आयोटा नहीं है बस। यानी अगर साइन z में से आयोटा को खत्म कर दें तो वो साइन हाइपरबोलिक z बन जाएगा। हम इसका प्रूफ भी करेंगे, एक प्रूफ कर लेंगे सो दैट आप लोगों को मतलब क्लियर हो जाए। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक z की वैल्यू जो है वो e रेज़ टू पावर z प्लस e रेज़ टू पावर माइनस z ओवर 2, इसमें से भी आयोटा खत्म करते हैं, बाकी सब काम वही। अगर आपको कोसेकेंट चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, अगर आपको सीकेंट चाहिए इसका रेसिप्रोकल, जो भी आपको चाहिए वो फिर आप इन दोनों की मदद से ले सकते हो। आपको पता है कि बेसिक जो हमारे पास है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन और कॉस है, बाकी सभी इन्हीं से बनती है। मतलब सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, tan जो है वो साइन और कॉस की रेशियो है, और कॉट भी जो है वो tan का रेसिप्रोकल है या वो कॉस और साइन की रेशियो है। वो आप लोग मतलब दो चीजें आपको पता चल गई, बस आप इन ज्यादा याद करने से बेटर है आप इन दोनों को याद करें, ठीक। अच्छा, तो ये तो हो गए हमारे पास। अब ये देखिएगा, ये फॉर्मूला जो है ये हाइपरबोलिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करता है। ये फॉर्मूला भी हाइपरबोलिक फंक्शन को, तो ये जो फॉर्मूलाज हैं गिव्स द रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये किसके दरमियान थे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दरमियान। ये किसके दरमियान थे, ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक के दरमियान। तो ये असल में फॉर्मूलाज जो हैं ये यूज होते हैं फॉर द मेकिंग थिंग्स सिंपल, ठीक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से हम एक जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सॉरी एक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे हाइपरबोलिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हम एक प्रूफ कर लेते हैं, बाकी आप जो है वो खुद कर लीजिएगा, देखिएगा कैसे। ये इरेज करने जा रहा हूं, अगर आप लोग फॉर्मूलाज नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें इनको। जी, होप आप इन्हें कर चुके हैं, तो अब मैं इन्हें इरेज करने जा रहा हूं। देखिएगा, मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हाइपरबोलिक फंक्शंस बनते हैं। ये देखिए,
देखें मेरे पास है साइन जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड ओवर 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा मैं रिप्लेस कर देता हूं, रिप्लेसिंग z बाई आयोटा z, यानी जहां जहां z है वहां वहां मैं आयोटा z बनाने जा रहा हूं। तो क्या बनेगा, ये देखिए साइन आयोटा z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा इंटू आयोटा z माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा वैसे का वैसा। ठीक, अच्छा अब ये आपने रूल्स पहले पढ़े हुए हैं कि साइन ऑफ आयोटा थीटा इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा और कॉस आयोटा थीटा इज कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक, ये इनका भी मैं प्रूफ एक करवा दूंगा आपको लेटर ऑन इंशाल्लाह, ये भी करवा दूंगा। अब देखिएगा ये क्या बन गया, ये बन गया आयोटा साइन हाइपरबोलिक z, इसको यूज करते हुए, ठीक, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर क्या होता है -1, मतलब ये बन गया हमारे पास माइनस z, डन, ये माइनस एज इट इज ई रेज टू पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर और वो -1 होता है, ये माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास है 2 आयोटा। चेक करिए, ठीक, अब ये आयोटा इधर डिवाइड तो उधर जाके मल्टीप्लाई, ठीक, या ये आयोटा इधर भेज दे, वो आपकी मर्जी है। सो ये बन गया साइन हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस z माइनस ई रेज टू पावर z ओवर 2 आयोटा स्केयर, नीचे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर क्या होता है -1, मीन टू से ई रेज टू पावर माइनस z माइनस ई रेज टू पावर z ओवर -2। अब ये नीचे माइनस है, इसे हम ऊपर अगर साइन को देंगे तो वो साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये वाला साइन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, हम इनकी जगह भी चेंज कर देते हैं। तो अल्टीमेटली देखिएगा फिर ये साइन हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू ई पावर z माइनस ई पावर माइनस z ओवर 2। तो देख लीजिए हमने साइन z की वैल्यू ये ली थी, ये हमें पता है ये वैल्यू इसकी होती है, हमने वहां से साइन हाइपरबोलिक z की वैल्यू निकाल ली है। ऐसे ही आप कॉस हाइपरबोलिक z की वैल्यू निकाल सकते हो, tan की व्हाटएवर यू वांट, ठीक, ये प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब आगे कहीं किसी लेक्चर में ये आपको बता दूंगा कि साइन आयोटा थीटा जो है वो आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा के इक्वल क्यों होता है, ये हम बाद में कहीं डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब हम फार्मूलाज हमारे जहन में आ गए, जो बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस हैं उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसमें हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसमें हाइपरबोलिक फंक्शन, उनके फार्मूलाज हमारे पास हैं, ठीक। तो नई इस एक्सरसाइज करने से पहले उन्हें एक दफ़ा लाजमी रिव्यू कर लें, ठीक। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे, मेथड्स की बुक, और इसका जो पेज नंबर है वो आपका होगा 41, ठीक। तो कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट ई पावर z इज नेवर 0, ये छोड़ के मैं इससे अगला पार्ट करने जा रहा हूँ, ई रेज टू पावर आयोटा z का मॉड मैंने 1 शो करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आई एम गोइंग टू शो दैट ई रेज टू पावर आयोटा z का मॉड जो है ये 1 की होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी आप प्रूव करते हो एक साइड को ले लेते हो, ठीक, उसे आप चूज करके उसे आप उसको सिंप्लीफाई करके आपने दूसरी बनाना होती है। सो आई एम गोइंग टू टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जब कभी भी आप कोई साइड चूज करो, कोशिश करो वो साइड चूज करो जो बड़ी होती है,
बिकॉज ये टेक्निकल है, आपको वैसे भी पता है कि बड़ी चीज को छोटा बनाना आसान है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बिल्डिंग खड़ी है, ठीक, उस बिल्डिंग को नीचे गिराना, उसे तोड़ना, उसे छोटा करना आसान है, या कि उस जैसी एक और बनाना, ठीक। तो सभी कहेंगे ये जो बिल्डिंग है ये इसे गिराना आसान है, हम इसे गिराने पे चलते हैं। बनाना उस जैसी, मैं बात एक सिंपल कर रहा हूँ कि बड़ी चीज को छोटा करना आसान है, बट आप अगर छोटी चीज से बड़ी कंस्ट्रक्ट करोगे वो टाइम टेकिंग होगी, वो मुश्किल होगी, ठीक। तो इस वजह से आप जब कभी भी कोई साइड चूज करो तो कोशिश करो वो साइड ले जो आपको दिखने में बड़ी लग रही है। सो ये हमें नजर आ रही थी ये साइड बड़ी है, इसलिए मैंने ये चूज की। ये बन गया e रेज़ टू पावर आयोटा z का मॉड। अब यहां हम आइलर्स फॉर्मूला यूज कर लेंगे। व्हाट इज दैट? ये मैंने पढ़ा था, ये मैं लिख दूंगा। ये cos z प्लस आयोटा साइन z और ये मॉड एज इट इज। क्यों e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आइलर्स फॉर्मूला मैंने यूज किया। अब देखिए ये मॉड है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या करते हैं कि ये मॉडुलस हमने एक्सरसाइज 1.1 इसी बुक के पहले चैप्टर की एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें हमने डिस्कस किया था, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा फिर cos स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये तो हमने 9th 10th में एफएससी में इतनी दफा पढ़ा, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। तो देखें हमने कौन सी साइड ली थी? लेफ्ट हैंड साइड, और 1 के इक्वल 1 एग्जैक्टली हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें। ये खास तौर पे जो डबल मैथ वाले बच्चे हैं वो जरा इन्हें ध्यान से कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लुक एट सेकंड क्वेश्चन। कहते हैं प्रूव दैट फॉर ऑल z z1 z2 बिलोंग्स टू C। इस सेकंड क्वेश्चन के हमारे पास जो है वो 12 पार्ट्स हैं, ठीक। तो मैं इनमें से कोई से 2 कर दूंगा। सो वेरी फर्स्टली मैं इसका सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसे मैं इरेज कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है और इसका पार्ट नंबर भी 2। व्हाट इज दैट? आई हैव टू प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर z इज कोसेकेंट स्क्वायर z। ये मैंने प्रूव करना है। वैसे ये रियल में भी ऐसे ही होता है, वो कहता है कॉम्प्लेक्स में भी फॉर्मूला चेंज नहीं होता। आप यहाँ पे वैल्यू जो है वो रियल पुट कर लो या आप कॉम्प्लेक्स पुट कर लो, ये फॉर्मूला सेम रहेगा। ये फॉर्मूला आपने वैसे एफएससी में पढ़ा हुआ है रियल के लिए भी, ठीक। लेकिन वो कहता है कॉम्प्लेक्स के लिए भी यही होगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। पर हमने इसे प्रूव करना है, तो इसकी बड़ी साइड मुझे लेफ्ट लग रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी मैंने चूज कर ली। व्हाट इज दैट? 1 प्लस कॉट स्क्वायर z। सो 1 प्लस कॉट की वैल्यू याद है क्या था भला? साइन z इज e रेज़ टू पावर आयोटा z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा, और cos z था हमारे पास e रेज़ टू पावर आयोटा z प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2। अब कॉट होता है cos ओवर साइन, तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे। जब आप इसको इस पे डिवाइड करोगे तो ये 2 2 से कट जाएगा, आयोटा ऊपर होगा फिर, ठीक। तो ये हमारे पास फिर बनेगा। आप ऐसा करते हैं कि यहाँ इसे लिख ही लेते हैं, cos स्क्वायर z ओवर साइन स्क्वायर z, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। तो अब यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 प्लस, चेक करिएगा कहीं से होल स्क्वायर लिख, ये और भी अच्छा है, होल स्क्वायर लिख देते हैं। अच्छा, अब cos z की वैल्यू क्या है? e रेज़ टू पावर आयोटा z प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2, and the value of sin z is e raised to power iota z minus e raised to power minus iota z over 2 iota। ये ठीक, ये 2 इस 2 से कट हो गया, ठीक है। अच्छा, और सारे की पावर हमारे पास कितनी है? 2।
ये अब ये आयोटा डबल डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके इसकी पावर नेगेटिव, यहाँ आके फिर पॉजिटिव, मतलब ये बन जाएगा 1 प्लस, चेक करिएगा, आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड, इसका स्केयर अलग कर लें, ठीक है, और नीचे हमारे पास है ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड, इसका स्केयर अलग कर लें। अब ये फ्रैक्शन है, ये हमारे पास एक इंटीजर है, ठीक, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम LCM ले लेते हैं, ठीक, तो यहाँ जगह खाली पड़ी हुई है तो यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं, चेक करिएगा जी, ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड होल स्क्वायर LCM, इसके फ्रैक्शन में 1 है, ठीक, तो यही आएगा फिर ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड होल स्क्वायर। अब देखें ये प्लस, ये आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आयोटा का स्क्वायर अलग करें तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका LCM जो है ये इसके साथ कट आउट हो जाएगा, 1 ये सेम है ना, तो इसका 1 बचेगा, 1 को ऊपर आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास बनेगा ई रेज टू पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड होल स्क्वायर, चेक कर, सिंपल हमने LCM लिया। अब अगर यहां पे आप देखो ई रेज टू पावर आयोटा जेड, ई रेज टू पावर आयोटा जेड, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड, यानी पहली और दूसरी टर्म सेम है दोनों में, एक दफा दरमियान में माइनस है, एक दफा दरमियान में प्लस है, ठीक। अच्छा, तो आप फॉर्मूला आपने एक पढ़ा हुआ है, मुझे याद आ रहा है, फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज 4ab। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, भूल चुका है, तो आप इसका स्क्वायर भी ओपन कर दें, इसका स्क्वायर भी ओपन कर दें, नो वरीज, बट अगर आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो आपके काम आसान हो जाएगा। अब देखें यहाँ a प्लस बी, प्लस वाली टर्म का स्क्वायर जो है वो पहले, यहाँ देखो प्लस वाली टर्म का स्क्वायर बाद में, तो इसे पहले इसे बाद में लिख देते हैं, उसके लिए मुझे एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं वो काम करने जा रहा हूँ, माइनस, चेक करिएगा, ई रेज टू पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड होल स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड होल स्क्वायर, चेक करिए। अब देखिए इसका जरा इसके साथ कंपैरिजन करिएगा, वी हैव ई रेज टू पावर आयोटा जेड इंस्टेड ऑफ a and e raised to power minus iota z instead of b, then a plus b whole square minus a minus b whole square, तो किसके इक्वल आ जाएगा, हम यहाँ पे आ जाते हैं, किसके इक्वल आ जाएगा, 4ab, we have e raised to power iota z instead of a and e raised to power minus iota z instead of b divided by e raised to power iota z माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड एंड होल स्क्वायर, चेक करना, फिर मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, ई रेज टू पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड, ये भी वही है लेकिन दरमियान में माइनस है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दरमियान में, फिर देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज 4ab, सही है, तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज किया, तो इसके इक्वल है 4ab, a की वैल्यू e पावर आयोटा जेड और b की पावर ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड। अब ये देखें ये एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर आयोटा जेड और माइनस जेड वो कट आउट हो जाएगी, मीन टू से हमारे पास बन जाएगा 4 ई रेज टू पावर 0 ओवर ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड और इस सारे का स्केल, और किसी नंबर की पावर 0 हो तो 1 होता है, तो ये हमारे पास बन गया 4 ओवर ई पावर आयोटा जेड माइनस ई पावर माइनस आयोटा जेड और इसका स्केल। अब इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर यानी इसे हम कंप्लीटली यूं भी लिख सकते हैं 2 ओवर ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड होल स्क्वायर। अब देखें कि किसका रेसिप्रोकल बना हुआ, चेक करें हम,
हमें किसके इक्वल लाना है, कोसेकेंट। अब देखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर जेड, ये माइनस साथ साथ चल रहा है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक, तो अब इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 आयोटा। चेक कर देखिए ना, आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो फिर अब देखें ये किसकी वैल्यू, ये रेसिप्रोकल लग रहा है ऐसे साइन जेड का। देखिए साइन जेड की वैल्यू e पावर आयोटा जेड माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा जेड ओवर 2 आयोटा। अगर इसका रेसिप्रोकल है तो ये बना होगा। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट। ठीक, तो ये फिर ऊपर स्क्वायर भी है तो इसे हम फिर लिख देते हैं दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर जेड, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज राइट हैंड साइड। आप इसे देख ले, नोट करना है, आप लोग नोट कर सकते हैं, इसे अच्छे से देख लें। जी, नाउ टाइम टू सॉल्व एनी अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2, इसे मैं रेज करने जा रहा हूं। तो इसका पार्ट नंबर 10 में सॉल्व कर लो। पार्ट नंबर 10 ध्यान से देखिएगा, पार्ट नंबर 10 उसमें कहते हैं प्रूव दैट sin 3z इज इक्वल टू 3 sin z माइनस 4 sin क्यूब z। अगर आपको याद है कि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी एफएससी में आपने रियल के लिए भी यही पढ़ी हुई है, इसका मतलब ये भी चेंज नहीं होती। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो फार्मूलाज हैं। कोई सिंगल आइडेंटिटी फार्मूला है, कोई डबल आइडेंटिटी फार्मूला है, कोई ट्रिपल आइडेंटिटी है। ठीक है, कुछ हमारे पास वैसे आइडेंटिटीज़ हैं जैसे 1 + tan स्क्वायर जेड, ये जो इससे पिछले की ये रियल में भी सेम थी, इमेजिनरी भी वही। असल में ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये यहाँ पे भी चेंज नहीं होती, यानी आप रियल पुट कर लो या कॉम्प्लेक्स पुट कर लो, आइडेंटिटी के जितने भी फार्मूलाज हैं आपके पास एफएससी में वो डबल हैं, सिंगल हैं, हाफ हैं, वो चेंज नहीं होते। ठीक, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें मतलब सिलेबस में हमारे में है तो हमें इसे देखना पड़ेगा। तो ये मेरे पास है क्वेश्चन जिसे मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। तो बजाय इसके कि मैं लेफ्ट हैंड साइड हूँ, ये छोटी है, ऐसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, आप इसकी राइट हैंड साइड चूज कर लें। तो यहाँ हम इसकी राइट हैंड साइड चूज करें। राइट हैंड साइड इज 3 sin z माइनस 4 sin क्यूब z। तो इन दोनों में से पहले तो sin z आप कॉमन ले लें। इन साइड 3 - 4 sin स्क्वायर z। ठीक, अब sin z की वैल्यू क्या है भला, e रेज़ टू पावर आयोटा z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा टाइम्स 3 - 4 और ये e रेज़ टू पावर आयोटा z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा और इस सारे का आ गया स्क्वायर। डन। अच्छा, ये बन गया e रेज़ टू पावर आयोटा z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा टाइम्स 3 माइनस ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर लिख लेते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर हम नीचे लिख लेते हैं। तो e रेज़ टू पावर आयोटा z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर -1। ये ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे ऑलरेडी 4 था, ये 4 इस 4 से कट हो गया, तो हमारे पास बना e रेज़ टू पावर आयोटा z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा टाइम्स, ये देखें माइनस माइनस प्लस
3 माइनस e रेज टू पावर आयोटा z माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो, यू कैन चेक दैट। ठीक, अच्छा अब और देखिएगा, ये स्क्वायर मैं ओपन कर देता हूं, तो फिर मेरे पास क्या बनेगा, e रेज टू पावर आयोटा z माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा टाइम्स 3 प्लस, देखें इसका स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा e रेज टू पावर 2 आयोटा z प्लस e रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा z माइनस 2 e रेज टू पावर आयोटा z और e रेज टू पावर माइनस आयोटा z लिख लेते हैं, आयोटा z e रेज टू पावर माइनस आयोटा z, चेक करते हैं, यहाँ सिर्फ मैंने फॉर्मूला ओपन किया। अब ये एक जैसे हैं, ठीक, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास बनेगा e रेज टू पावर आयोटा z माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा टाइम्स 3 प्लस e रेज टू पावर 2 आयोटा z प्लस e रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा z और ये माइनस 2 e पावर 0 और e पावर 0 1 होता है। अब हम यहाँ पे ले आते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड हमारी चल रही है, ठीक, सो e रेज टू पावर आयोटा z माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा टाइम्स 3 प्लस e रेज टू पावर 2 आयोटा z प्लस e रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा z और माइनस 2 और 3 माइनस 2 1 आ गया, तो हमारे पास बना, हाँ जी, क्या बनेगा, e रेज टू पावर आयोटा z माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा टाइम्स, देखें 3 में से 2 1, यानी e रेज टू पावर 2 आयोटा z प्लस e रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा z प्लस 1, ठीक। अब आपने इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई, पहले e पावर आयोटा z तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो चेक करिएगा, ये 1/2 आयोटा हम बाहर ही रहने देते हैं, तो चेक करें, e रेज टू पावर आयोटा z इंटू e रेज टू पावर 2 आयोटा z कितना हो जाएगा, e रेज टू पावर 3 आयोटा z, क्योंकि 2 ये हैं और एक ये है, 3 हो जाएंगे, आगे ये वाला प्लस e रेज टू पावर आयोटा z इंटू e रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा z, माइनस का 2 और प्लस का 1, e रेज टू पावर माइनस आयोटा z बाकी रह जाएगा, और ये फिर प्लस e रेज टू पावर आयोटा z, डन। और फिर अब इस माइनस, ये माइनस सारे साइन चेंज करेगा और e की पावर माइनस आयोटा z मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस e रेज टू पावर, चेक करिएगा, माइनस आयोटा z प्लस 2 आयोटा z, ये आयोटा z रह जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस e रेज टू पावर माइनस 3 आयोटा z हो जाएगा, ये क्योंकि माइनस आयोटा z और माइनस 2 आयोटा z माइनस 3 आयोटा z, और ये प्लस माइनस माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z, चेक कर। अब देखें, ये e रेज टू पावर माइनस आयोटा z, ये माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z कट हो गए, ठीक है, ये e रेज टू पावर आयोटा z और ये माइनस e रेज, ये कट हो गए, तो हमारे पास बचा e रेज टू पावर 3 आयोटा z माइनस e रेज टू पावर माइनस 3 आयोटा z ओवर 2 आयोटा, जिसे हम यूं भी लिख सकते हैं, e रेज टू पावर आयोटा 3z माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा 3z ओवर 2 आयोटा। अब अगर हम इसके साथ इसका कंपैरिजन करें, फॉर्मूला क्या है भला देखें, साइन z का फॉर्मूला e रेज टू पावर z माइनस e रेज आयोटा z e रेज टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा, तो ऐसे नहीं लग रहा कि z की जगह 3z है, देखिए z की जगह 3z है, तो इसका मतलब ये फिर किसकी वैल्यू है, दैट इज साइन 3z, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आवर लेफ्ट हैंड साइड इज, सॉरी ये हमने राइट हैंड साइड, सो दैट्स ऑल, सिंपल सा क्वेश्चन है,
सिर्फ आपको वैल्यूज़ अगर याद हैं तो यहाँ हमने एक छोटा सा काम किया है कि साइन जेड को हमने कॉमन ले लिया, फिर कॉमन लेने के बाद हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। ये स्केल ओपन किया, स्केल ओपन करने के बाद जो कटते हैं काट दें, ये स्केल फिर ओपन करें, ठीक। सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो बाहर पड़ा हुआ ऐसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। मल्टीप्ली सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, ठीक। होप कि आप लोगों को इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो आज का लेक्चर इंतहाई आसान था। फर्स्ट लेक्चर है ये एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक। तो इसमें फार्मूलाज अच्छे से देख लीजिएगा, आने वाले क्वेश्चन में भी यूज़ होंगे, ठीक। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो बहुत आसान लगा होगा, ठीक। तो फिर अगला लेक्चर इंशाल्लाह जो है वो सेकंड लेक्चर इसका अगली वीडियो में आ जाएगा। और आप लोगों से आखिर में ये रिक्वेस्ट है, खुश रहें और मेरा जो चैनल है उसे लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो आपको मसले मसाइल हैं मैथ्स में, मतलब एलिमेंट्री प्राइमरी से लेके अब आप इंटर ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल तक जो आपको इश्यूज़ हैं वो आप कमेंट करें। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को फैसिलिटेट करूं, ठीक। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।